गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने मेरे पहले वीडियो में एवं व्हाट्सएप पर भी लिखा था कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें, परंतु कल का वीडियो अभी तक 39 ने ही देखा है, वह 19 ने लाइक किया है। प्लीज़ वीडियो पूरा देखें व लाइक व जिससे सब्सक्राइब नहीं किया है वे करें। अब हम आज का टॉपिक मॉडल्स ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य के प्रतिरूप के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि स्क्रीन में इंग्लिश में फ्रिट्जोफ केपरा के हेल्थ के बारे में बताया है। यानी फ्रिट्जोफ केपरा ने अपने टर्निंग पॉइंट में हेल्थ के बारे में जो बताया है उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है स्क्रीन पर। मैं उसका ट्रांसलेट हिंदी में बता देता हूँ। मानवों का स्वास्थ्य मुख्यतः चिकित्सा संबंधी हस्तक्षेप से निर्धारित नहीं होता है, वरन यह निर्धारित होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मानवों का स्वास्थ्य मुख्यतः, हम जनरली ये करते हैं कि मेडिकल चिकित्सा यानी मेडिकल के द्वारा ही व्यक्ति ठीक हो जाता है या स्वास्थ्य जो है उससे हम करते हैं। तो ये कहते हैं कि सिर्फ चिकित्सा संबंधी हस्तक्षेप से निर्धारित नहीं होता, वरन यह निर्धारित होता है, उसके अलावा भी निर्धारित होता है उनके व्यवहार से यानी बिहेवियर से, उनके भोजन से यानी फूड से, उनके वातावरण की प्रकृति से यानी इन्वायरमेंट का जो इन्वायरमेंट कैसा है उससे, क्योंकि यह चल राशियाँ एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विभिन्न होती है। यानी ये कल्चर टू कल्चर जो है वो चेंज होती रहती है, अलग अलग होती है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी रोग संबंधी विशेषताएं होती है एवं जैसे जैसे भोजन, व्यवहार एवं वातावरणीय स्थितियां धीरे धीरे परिवर्तित होती है, वैसे वैसे रोग के प्रतिमान भी बदलते रहते हैं। यानी जो फ्रिट्जोफ ने कहा है, पूरा इस चैप्टर का जो सार है वो यही है कि सिर्फ मेडिकल जो हम स्वास्थ्य को सिर्फ मेडिकल के आधार पे ही नहीं देखें, उसके अलावा भी व्यक्ति का जो बिहेवियर है, वह खाना क्या खाता है, वातावरण क्या है, या किस कल्चर में रहता है, संस्कृति में रहता है, कल्चर में, तो उन ये सारी जो विशेषताएं हैं या उनके आधार पे उनका जो स्वास्थ्य है, हेल्थ जो है वो प्रभावित होती है, उसी के आधार पे डिसाइड होता है। यानी स्वास्थ्य के प्रति सभी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है स्वास्थ्य में। संसार में अधिकतर व्यक्ति ऐसे हैं जो कि स्वास्थ्य को मूल्यवान मानते हैं। मतलब अधिकतर लोग वर्ल्ड के अंदर ऐसे हैं जो कि स्वास्थ्य को यानी हेल्थ को बड़ा मूल्यवान मानते हैं, वैल्यूएबल मानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वैल्यू, मूल्य, वो भी हर एक के लिए अलग अलग है। वह बीमारी और विकलांगता से बचना चाहते हैं, मतलब कोई बीमारी नहीं हो, डिजीज नहीं हो, विकलांग नहीं हो, किसी भी तरीके से उससे बचना चाहते हैं। फिर भी अनेक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने की ओर कोई उचित मार्ग नहीं चुनते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कोई उचित क्या चीज़ करनी चाहिए यह वह नहीं चुनते हैं, वरन इसके उल्टे वह ऐसा व्यवहार अपना लेते हैं और आदतें बना लेते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ज़्यादातर क्या करते हैं, वो आदतें ऐसी बना देते हैं जो स्वास्थ्य को हानिकारक बनाती है। वह अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य की कोई परवाह नहीं करते हैं। इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है उसकी कोई परवाह नहीं करते, इंडिविजुअल अपना खुद का। दूसरी ओर ऐसे भी व्यक्ति है, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं है, ऐसे भी हैं जो बीमार न होने पर भी डॉक्टरों के दवाखाने में चक्कर काटते रहते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बीमारी के रूप में ज़्यादा कॉन्शियस है, यानी थोड़ी बहुत बीमारी होते हैं डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भी हैं जो स्वयं के लिए तो एक ऐसा व्यवहार ठीक समझते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जबकि दूसरों को मना करते हैं कि वह ऐसा व्यवहार नहीं अपनाएं। मतलब जनरली हम देखते हैं समाज के अंदर कई लोग ऐसे खुद करते हैं
लेकिन दूसरों को कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है। पता भी है, दूसरों को मना करते हैं, लेकिन खुद वो करते रहते हैं। मतलब ऐसा होता है कि शिक्षा देते रहते हैं। जैसे सिगरेट पीने वाला जानता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट स्मोकिंग जो करता है उसको पता है कि हानिकारक है, फिर भी इसलिए वह अपने संबंधियों को सिगरेट पीने से रोकना चाहता है। मतलब अपने जो रिलेटिव है, अपने मिलने वाले या जानकार है, उनको तो रोकता है, पर खुद सिगरेट पीना नहीं छोड़ता। वो खुद नहीं छोड़ता, लेकिन दूसरों को कहता है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो यह जो है वो स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक सामने यह जो है गंभीर समस्या है कि व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, यानी खुद पीता है, दूसरों को मना करता है, ऐसा क्यों व्यवहार करता है। यह एक गंभीर समस्या है मनोवैज्ञानिकों के सामने। वह इसका उत्तर तलाश करने की चेष्टा करते हैं, किंतु अभी तक कोई अंतिम हल प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक इसका कोई हल अंतिम प्राप्त नहीं हुआ है जिससे हम कह सकते हैं कि वह ऐसा क्यों करता है। फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने अनेक थ्योरी या मॉडल बनाए हैं जो उन व्यवहारों का पूर्वानुमान लगाने और उनके औचित्य को जानने का प्रयास करते हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित है। फिर भी इन्होंने कुछ मॉडल बनाए हैं जिससे हम पहले से पूर्वानुमान लगा देते हैं कि ये क्यों करते हैं। तो इसी अध्याय में ऐसे सिद्धांतों और प्रतिरूपों का वर्णन करेंगे जो अच्छे स्वास्थ्य की खोज से संबंधित है। मतलब अच्छा स्वास्थ्य कैसे रहे उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें। तो इस चैप्टर का अध्ययन आपको जानकारी देगा। इस चैप्टर में जो हम अध्ययन कर रहे हैं और वह क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा, जानकारी देगा। उसमें पहला है स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों का अनुसंधान प्रविधियों यानी रिसर्च टेक्निक के संबंध में योगदान। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक जो हैं वो रिसर्च टेक्निक के संबंध में भी योगदान देते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। दूसरा है स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा स्वास्थ्य के संबंध में प्रस्तुत की गई थ्योरी क्या है और मॉडल कौन से हैं। स्वास्थ्य के संबंध में कौन कौन सी थ्योरी है, सिद्धांत है और मॉडल कौन से हैं, इसके अध्ययन करेंगे। तीसरा देखेंगे जैविक यानी बायो, मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल, सामाजिक यानी सोशल मॉडल की एवं इसके चिकित्सा में निहितार्थ की यानी बायो साइको सोशल जो मॉडल है उसका जो चिकित्सा के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में। और चौथा है जैविक चिकित्सा मॉडल की, वही बायोमेडिकल मॉडल की उपयोगिता यानी यूटिलिटी और कमजोरियों के संबंध में, यानी उसकी कुछ चीज़ें उसकी अच्छी है, उपयोगिता है, और मेरिट डीमेरिट्स के संबंध में। और पांचवा है जैविक चिकित्सा मॉडल एवं जैविक मनोवैज्ञानिक सामाजिक मॉडल यानी बायो साइको सोशल में विभेद की और स्वास्थ्य के लिए महत्व की। मतलब जो हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो उसमें बायो साइको सोशल में किस किस तरीके से अंतर है या विभेद है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं जो इसका पहला पॉइंट देखा था हमने, स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक का अनुसंधान प्रविधियों के संबंध में योगदान रिसर्च टेक्निक में। तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान की अनुसंधान कार्य प्रणाली की क्या क्या देन है, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी टू रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान की अनुसंधान कार्य प्रणाली की देन क्या क्या है उसके अंतर्गत है स्वास्थ्य मनोविज्ञान को वर्तमान समय में अधिक मान्यता इस कारण प्राप्त हुई है कि स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान स्वास्थ्य और रोग के संबंध में अनुसंधान कार्य प्रणाली को विकसित करने की ओर दिया है। यानी कि जो सबसे अधिक मान्यता इसको स्वास्थ्य मनोविज्ञान की इसलिए है वर्तमान के अंदर कि स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक यानी हेल्थ साइकोलॉजी, जो अपन पहले हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ने जो सबसे ज़्यादा या मेन कंट्रीब्यूशन जो अपन कल के अपने वीडियो में देखा है, समझ चुके हैं, स्वास्थ्य और रोग के संबंध में हेल्थ और डिजीज़ में अनुसंधान कार्य प्रणाली को विकसित करने की ओर दिया है। उसमें कौन कौन सी रिसर्च है या रिसर्च किस तरीके से की जाती है, रिसर्च से रिलेटेड। तो अनेक ऐसी चिकित्सा संबंधी समस्याएं हैं जिनके हल की खोज के लिए ठोस अनुसंधान की आवश्यकता होती है। यानी मेडिकल संबंधी जो कई सारी समस्याएं हैं उनके लिए मेन अनुसंधान या रिसर्च की आवश्यकता होती है।
यद्यपि डॉक्टर और नर्सों के कुछ अनुसंधान संबंधी कार्य प्रणाली का शिक्षण मिला होता है। हालांकि डॉक्टर और नर्सेज को भी कुछ रिसर्च से संबंधित कार्य का ट्रेनिंग मिली हुई होती है, किंतु यह उन समस्याओं को सुलझाने के संबंध में अपर्याप्त होते हैं, इनसफिशिएंट है। मतलब उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होती है, लेकिन उनको ये वो अपनी जो रोग से संबंधित समस्याओं को सुलझाने में संबंध में ही रहते हैं, जिनसे वह ये जो रिसर्च से संबंधित है वो अध्ययन उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो जब तक अनुसंधान उनका विशिष्ट व्यवसाय नहीं होता, वह उचित प्रकार से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। मतलब जो रिसर्च जो है वो स्पेसिफिक वर्क उनका नहीं होता है, तब तक वह उचित प्रकार से अध्ययन नहीं कर पाते। तो इसके लिए जो है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है काफ़ी हेल्प देते हैं। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक एक ऐसी अनुसंधान टीम का मूल्यवान सदस्य हो सकता है। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है वो ऐसी रिसर्च जो है का रिसर्च टीम का मूल्यवान वैल्यूएबल सदस्य हो सकता है, जो अनुसंधान संबंधी सांख्यिकी के संबंध में विशेषज्ञता प्रदान कर सकता है। यानी रिसर्च से रिलेटेड जो स्टैटिक्स है उसमें विशेषज्ञता, मतलब वो अपने आप को जो है उसमें एक्सपर्ट जो होता है वह बता सकता है। उसे मनोविज्ञान के अध्ययन के साथ अनुसंधान प्रविधियों और सांख्यिकी के संबंध में विशिष्ट प्रशिक्षण मिला होता है। वह चूँकि इसलिए हेल्थ साइकोलॉजिस्ट इसलिए करता है कि उसे भी अनुसंधान इसमें रिसर्च मेथड और स्टैटिक के संबंध में विशिष्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो है वो मिला हुआ होता है। इसलिए स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक अनुसंधान प्रविधियों एवं सांख्यिकी का प्रयोग, रिसर्च टेक्निक और स्टैटिक का प्रयोग जो है वो स्वास्थ्य और रोग की समस्याओं के हल खोजने संबंधी अनुसंधानों में भी कर सकता है। ये एक पार्ट है इसका, मतलब उसमें भी ये काफ़ी कुछ हेल्प दे सकता है, हेल्प कर सकता है, करता भी है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा स्वास्थ्य संबंधी गंभीर और बड़ी समस्याओं को इनके मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक संदर्भ में समझा जा सकता है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके स्वास्थ्य संबंधी गंभीर और बड़ी समस्याएं, जो हेल्थ से रिलेटेड जो बड़ी समस्याएं हैं, उनको मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक, मतलब उनका मेडिकली जो तो डॉक्टर देख ही लेता है, लेकिन स्वास्थ्य हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है उसको साइकोलॉजिकल और सोशल संदर्भ, सोशल रेफरेंस में, सामाजिक संदर्भ में, सामाजिक स्थितियों में इसका अध्ययन जो है वो जो डॉक्टर है जो मेडिकल ट्रीटमेंट करते समय इनका उतना वो नहीं देता है ध्यान जितना कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट देता है। गंभीर समस्याएं दीर्घकालीन रोगों के उत्पन्न होने और उपचार करने के संबंध में हो सकती है। कई सारी जो है वो लंबे टाइम तक जो रोग चलते हैं और उनको ट्रीटमेंट करने के संबंध में भी हो सकती है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वास्थ्य कल्याण के मुद्दों की ओर ध्यान देता है। मतलब व्यक्ति पहले से ही बीमार ही नहीं पड़े तो स्वास्थ्य की किस तरीके से देखभाल की जाए और उसका ट्रीटमेंट, फिर मान लीजिए कुछ उसके बावजूद भी बीमार हो जाते हैं तो ट्रीटमेंट कैसे करने उसके संबंध में भी होते हैं। इन मुद्दों को सामाजिक एवं आर्थिक अहमियत बहुत अधिक है। इन मुद्दों की सोशल और इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से भी इनकी महत्ता अधिक है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान द्वारा कठिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के हल की ओर दिशा मिलती है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान द्वारा कठिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जो कई सारी सोशल प्रॉब्लम्स जो है उनकी तरफ भी ध्यान देता है या डायरेक्शन मिलती है। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य प्रणाली एवं सांख्यिकी के संबंध में निर्देशन प्रदान करता है। रिसर्च से रिलेटेड जो स्टैटिक्स है उसका उपयोग रिसर्च में स्टैटिक्स का किस तरीके से उपयोग हो सकता है तो उसके निर्देशन भी प्रदान करता है। अब ये तो एक टॉपिक एक आपका हुआ कि जो हेल्थ साइकोलॉजी रिसर्च मेथोडोलॉजी में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन देता है वह है। अब एक एक करके हम दूसरे जो इसके मॉडल है, जैसे बायो साइको सोशल मॉडल है, और तो इनको एक एक करके नेक्स्ट
लेक्चर में इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।